강진 표지 신감라 제레 시다 예메바 멤베 예보 유도로 고숨 그베 차차로 치시 남간내 바다 로와 치시 내줘바 치시 다니 내주네 로베 둥에 세와 쇼 मैं हूं डॉक्टर तारा स्वार इकबा और ट्रेडिशनल टिबेटन मेडिसिन प्रैक्टिशनर न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट। मेरे फेसबुक यूट्यूब और खुद मेरे बहुत फॉलोवर ने हमको ऑटिज्म बीमारी के बारे में कुछ बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने पहले से बहुत बोल चुका हूँ। आज हम यहाँ एक मेन इम्पॉर्टेंट बात बोलने के लिए आ रहा हूँ। ये क्या है, ऑटिज्म बीमारी के लिए ट्रीटमेंट है या नहीं, ये बोलने के लिए आया हूँ। बहुत लोग ऑटिज्म बीमारी ट्रीटमेंट नहीं है बोलते हैं, क्योंकि आप गूगल में सर्च करो उसमें ट्रीटमेंट नहीं है। लाइफ लॉन्ग बीमारी के तकलीफ में छूना पड़ेगा बोल के ऐसे लिखा है। ये भी बहुत रॉन्ग डिसीजन है। ओके, मेन पहले बीमारी के बारे में अच्छा पता होना चाहिए, उसके बाद फिर बीमारी ठीक होता है नहीं होता है ये बोलने से आसान होता है। ओके, मेन क्या है, हम हमेशा फैक्ट बोलते हैं, फ्रिक्शन नहीं बोलते हैं। फैक्ट बोलने के बाद को थोड़ा अब सुनने से आपको फायदा है, फिक्शन बोलने के बाद सुनने से आप जिंदगी नर्क में जाएगा। ऑटिज्म क्या है, सबसे पहले यह पता होना चाहिए ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म बीमारी मॉडर्न साइंस की मेडिसिन की तरफ से अच्छा डिफिनेशन दे सकता है नहीं सकता है ये है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन टिबेटन मेडिसिन की तरफ से उसका डिफिनेशन दे सकता है नहीं सकता है ये है। फर्स्ट, ऑटिज्म एक ऐसे है ब्रेन की प्रॉब्लम है। ब्रेन ये एक हमारे बॉडी के अंदर का जो ऑफिस जैसे है, जो हर देश को कंट्री को अपना पीएम के नीचे अपना उसका पीएम का जो नीचे का एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे मिनिस्टर अलग अलग होते हैं ना, उसी तरफ है। ऐसे सोचना चाहिए। मॉडर्न साइंस मेडिसिन ऑटिज्म बीमारी के बारे में इतना डिफिनेशन नहीं दे सकता है जो मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन दे सकता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस मेडिसिन थर्ड पर्सन को यूज करता है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, कंप्यूटर। मॉडर्न साइंस का गुरु कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक ह्यूमन नहीं है, एक मशीन है। उसका अंदर जो सेट करते हैं वही पता चलता है, बाकी उसका जो बॉर्डर से क्रॉस हो जाते हैं वो पता नहीं होता है। ये आपको सबको पता होना चाहिए। मॉडर्न साइंस मेडिसिन और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर क्या फर्क है। मॉडर्न साइंस मेडिसिन जो देखने वाला का सबसे अच्छा काम करता है, जो तुरंत पकड़ता है, जो तुरंत अगर इमरजेंसी ऐसे है तो मॉडर्न साइंस से अच्छा कोई नहीं है। अगर ऑटिज्म जैसे बीमारी है उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि ब्रेन के अंदर 5 अलग पार्ट्स होते हैं। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, सेरेब्रम बोल के 5 अलग ऑफिस है। ये एक ऑफिस है, ऑफिस की तरफ है। उसका अंदर काम करने वाला क्या है मॉडर्न साइंस को पता नहीं है। एग्जैक्ट साइंस जो अंदर का मेन कंट्रोलर क्या है मॉडर्न साइंस को पता नहीं। अगर फ्रंटल लोब का अंदर मेन काम करने वाला क्या है बोलने से मॉडर्न साइंस को पता नहीं है, लेकिन उसको फ्रंटल लोब के अंदर का जो छोटा छोटा पार्ट्स का अंदर, फ्रंटल लोब के अंदर जो प्रेसिडेंट के पीएम के ऑफिस मेन पीएम है, पीएम के ऑफिस के अंदर भी काम करने वाला बहुत है ना, लेकिन वो उसको पता है, लेकिन पीएम कौन सा है कौन है वो उसको पता नहीं है। ये उनका प्रॉब्लम है। ट्रेडिशनल टिबेटन मेडिसिन क्या बोलते हैं, उसका अंदर का जो ब्रेन ऑफिस का अंदर का काम करने वाला मेन पीएम कौन सा है, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन ऑफिस के अंदर का मेन मिनिस्टर कौन है वो पता है।
टिबेटन मेडिसिन का अंदर क्या लिखा है, जो इंग्लिश में ऑफिस ब्रेन का अंदर 5 पार्ट ये किया ना, उसके अंदर से कम करने वाला, मेन कम करने वाला क्या लिखा है टिबेटन मेडिसिन के अंदर, लुलुंग, रुबेगी लुंग, चंगबे लुंग, गेजिंग की लुंग, नॉर्ला ये की लुंग बोल के 5 वायु का नाम दिया। ये टिबेटन मेडिसिन के अंदर 10 वायु है, 5 चावे लुंग रूट ऑफ वायु और ब्रेंच ऑफ वायु, ऐसे बोल के 5 टोटल 10 है। 10 के अंदर से जो अभी मैंने मेंशन किया 5 लुलुंग, रुबेगी लुंग, चंगबे लुंग, गेजिंगी लुंग, नोला गेगी लुंग, ये 5 जो अभी इंग्लिश का जो ब्रेन का पार्ट खोला है ना, उसका कनेक्शन है। हर जो ऑटिज्म बीमारी बच्चा का सिम्टम पूरा एक ही नहीं दिखते, 90% एक ही देख सकता है, लेकिन 5-10% अलग अलग देता है, क्योंकि जो ब्रेन की पार्ट जो एक्टिविटी कम करने वाला लुंग वायु का, कौन सा वायु, फ्रंटल लोब का वायु का प्रॉब्लम हुआ, पैराथ्रेटल लोब का प्रॉब्लम हुआ, टेम्पोरल लोब का वायु का प्रॉब्लम हुआ, या ऑसिपिटल वायु का प्रॉब्लम हुआ, सेरिब्रम वायु का प्रॉब्लम हुआ, वो अच्छा पता होना चाहिए। ऐसे अलग अलग 5 की वजह से सिम्टम भी अलग अलग दिख सकता है। ये 5 क्या काम करते हैं, ब्रेन के अंदर हमारा जो 5th सेंस बोलते हैं ना, बोलने का क्षमता, स्मेल पकड़ने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, और गर्म और ठंडा महसूस करने का क्षमता, 5th सेंस बोलते हैं उसको, उसका काम करता है। बच्चा को भी वही प्रॉब्लम होता है। अगर किसी को जो बोलने का ब्रेन और वायु का कुछ इनबैलेंस हो गया, फिर उसको बोलने का तकलीफ होता है, कुछ को सुनने का तकलीफ होता है, कुछ को तुरंत मैसेज देने का तकलीफ होता है। ये अपना अलग अलग पार्ट की वजह से होता है। ओके, ये है। अभी मैंने ब्रीफ डिफिनेशन दे दिया, अभी उसको इलाज है नहीं बोलते, इलाज है। अब लोग मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए, इलाज है। फिर कौन सा अच्छा मेडिसिन है, सबसे इलाज कौन सा मेडिसिन है, हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन। ऐसा हम टिबेटन मेडिसिन प्रैक्टिशनर है, दूसरा हर्बल के बारे में हमको इतना जानकारी नहीं है, इसलिए अभी तक मैंने 10-20 लोगों को ऐसे ट्रीटमेंट दिया बच्चा को। हर जो 15 दिया तो 15 बच्चा का माँ बाप सब खुश है। हमारा टिबेटन मेडिसिन खाने के बाद बच्चा का जो सिम्टम एटीट्यूड है वो बहुत बदल दिया। पहले शाम को ठीक से नींद नहीं करते, अभी नींद बहुत अच्छा कर रहा है। पहले उसका जो एटीट्यूड अलग सा होता है वो भी कम हो गया। पहले कुछ बच्चा को बहुत गुस्सा होता है, वो भी गुस्सा कम हो गया। पहले जो सोशल कनेक्टेड ये भी ठीक से नहीं करते, अभी ठीक से हो रहा है। अभी बात बोलने का भी पहले से बहुत अच्छा हो रहा है, क्लियर वर्ड्स आ रहा है, ऐसे बोल रहा है। इसका मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब इसका बीमारी का इलाज है। जो कुछ फैक्ट नहीं बोलते, फिक्सिंग बोलते, क्योंकि एक इसका बीमा एक बिजनेस का पॉलिसी है, उसके अंदर आप बाहर निकलना चाहिए। और बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं, हमने मेरे सामने बहुत है, बच्चा ऐसे ऑटिज्म बीमारी है, उसको ठीक से मेडिसिन नहीं दे रहा है, ऐसे टेम्पस कर रहा है, ये बहुत खराब है, ये मत कीजिए। अभी बच्चा एक मासूम है, उसको पता नहीं है। अगर आपके ऊपर ऐसे बीमार आए तो आपको क्या फील हो जाएगा, है ना? आपका एक कपड़ा पहनने के लिए इतना चेंजेस होता है, आप मेकअप करने के लिए भी इतना ये करता है, फिर बच्चा का एक अंदर का इतना बीमारी का तकलीफ है, तो फिर आप कैसे करेगा? ओके, अपने जान से प्यारे बच्चा को अच्छा एक ट्रीटमेंट आप फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रीटमेंट है। फिर बहुत लोग बोलते हैं कि जो रिलीजन बिलीव
फॉलोवर्स लोग क्या बोलते हैं, ये कर्मा है बोलते हैं। कर्मा बोलने से ले, हम लोग ले बोलते हैं, ये तकदीर है बोलते हैं। इसका अंदर तकदीर का कनेक्शन एक हो सकता है, 1% तकदीर का कनेक्शन हो सकता है, 99% तकदीर का कनेक्शन नहीं है। ये 99% जब आपको बच्चा फायदा हो उसी समय अपने ख्याल नहीं रहेगा, उसका कनेक्शन है, ये है। इसलिए हम आप सबको बोलता है, इसे बीमारी को ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए, जल्दी कीजिए। अभी छोटा बच्चा है, बच्चा जब 1 साल से जो ग्रोथ होने के बाद से जो बच्चा का जो एज 23 और 18 तक बच्चा को इलाज बहुत इजी से होता है, क्योंकि वो ग्रोथ का टाइम है। ग्रोथ के टाइम अपना ऑटोमेटिक बॉडी का अंदर एक बैलेंस करता है, उसी समय वो ठीक होने का चांसेस ज्यादा है। एक बार ग्रोथ स्टॉप हो गया फिर ठीक होना चांसेस कम हो जाता है। एग्जाम्पल, जब छोटा के टाइम आप मेडिसिन दिया तो उसको 80% ठीक होने का चांसेस है। अब वो ग्रोथ खत्म होने के बाद दिया तो वो चांसेस कम हो जाता है, ऐसे है। इसलिए आप लोग किसी को अगर मेरे हेल्प चाहिए तो आप मेरे नंबर है यहाँ, हमको फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर भी आप लोग बहुत दूर है तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हम अब लोगों के लिए दे रहा है, इधर आने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग नजदीक में है तो आ सकता है, ऐसे है। ओके, अभी मैंने जो इंडिया का बाहर देश यूएसए यूरोप में ऐसे बीमारी के बच्चा को मेडिसिन भेज दिया, बहुत खुश हो रहा है वो लोग सब पेरेंट्स, ये देने से बहुत अच्छा हो रहा है बोलते। ट्रेडिशनल मेडिसिन देने से फायदा क्या है, उसका जो अंदर का जो इम्यून सिस्टम है, जो ब्रेन का फंक्शन है, जो भी है वो एकदम बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होने से वो बीमारी ठीक होता है, एक फायदा ये है। और एक फायदा क्या है, जो मेडिसिन खाने के बाद उसको साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है, ये है। अगर आप केमिकल मेडिसिन खाने से ठीक होना का चांसेस कम है, और उसकी हिसाब से बच्चा को साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। ये आप चॉइस कीजिए क्या देना है। ओके, थैंक यू, कीप हेल्दी।